तो हाज़िर दोस्तों एक और नए बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ये चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर जो भी ट्रेड सेटअप में शेयर करता हूँ वो मैं खुद मैंने जो ट्रेड जैसे करनी होती है मैं सिर्फ वो शेयर करता हूँ। आप उसे फॉलो करो नहीं करो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा तो वो दोनों आपका है, ना मुझे लॉस आपका चाहिए ना आपका मुझे प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि देखो अगर एक तो अगर आपने ऊपर से ट्रेड ले रखी है, यहाँ कहीं पर आपने ट्रेड ले रखी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरी ट्रेड खानी है, आपको पूरी स्विंग खाने को मिलेगी, आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप 4 आवरली में या छोटे टाइम फ्रेम में प्ले कर रहे हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2-3 ट्रेड पीछे किए हैं। यहाँ कहीं पर एक की थी, फिर यहाँ रीटेस्ट पे शॉर्ट किया था यहाँ पर एग्जैक्ट, और यहाँ पर मैंने फिर आपको एक परसों की वीडियो में बोला था कि ठीक है मैंने खुद की ट्रेड का सेटअप बताया था कि पता नहीं कौन सा लेवल टूटेगा तो 20,400 या 450 का मैं टीपी लेकर जाऊंगा। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, हालांकि यहाँ पर 3 सपोर्ट थी, लेकिन ठीक है मैंने क्योंकि ट्रेड सेटअप बिल्ड कर लिया था तो मैंने उसी को फॉलो कर। 21,300 पे सपोर्ट थी, 20,900 पे सपोर्ट थी, और मेरा टीपी था 20,400, और मैंने 450 का टीपी दिया हुआ था। अब उसके बाद भी मार्केट गिरा है, काफ़ी गिरा है, ठीक है। सो जो ट्रेड सेटअप है बस मैं उसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि 4 आवरली में कर रहा हूँ मैं, अब ये चलती ट्रेन में घुस रहा हूँ मैं, तो इसमें ख़तरा होता है, ठीक है। तो आपका जो टीपी होता है टारगेट होते हैं उस पर एग्जिट करना ज़रूरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस ऊपर का लेके शॉर्ट करते हो तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो ठीक है। अगर प्राइस रीटेस्ट को भी आती है फिर से नीचे को टूटेगी तो आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे और आप चाहते हो कि मैं इस चलती ट्रेन में घुसूँ तो भाई आपको फिर रिस्क लेना पड़ता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या पॉसिबल है या मेरा नेक्स्ट ट्रेड का मैंने क्या सोचा हुआ है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। आप इसे फॉलो करो नहीं करो वो आपका अपना खुद का यहाँ पर मर्जी होगी। कल ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली थी डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो उसको भी आप वॉच कर सकते हो, और क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और चीज़ें आपको प्ले होती दिखेंगी, लेकिन ट्रेड हमने 4 आवरली में करनी है। सो 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड का नेक्स्ट सेटअप देखता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, ये एरिया सपोर्ट की जैसे और ये अनटेस्टेड एरिया, ठीक है। 21,900 का एरिया अनटेस्टेड है, प्राइस ने तोड़ा है, उसे रीटेस्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पर नीचे 19,800 का एरिया सपोर्ट का लेवल है। अगर प्राइस यहाँ से चाहे ना तो 21,900 को रीटेस्ट करने बिल्कुल इजीली जा सकती है, क्योंकि 4 आवरली में आऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हो क्या रखे, ये यहाँ पर था ड्रॉप, यहाँ पर बिल्ड हुई बेस और एक और ड्रॉप हुए, तो प्राइस अगर रीटेस्ट करने जाए ना तो अपनी ऊपरी बेस को रीटेस्ट करने जा सकती है, और उसके बाद फिर से टारगेट यही होगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई ऊपर आपका स्टॉप लॉस है तो ठीक है, आपको तो इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट अगर होना हुआ ना, ब्रेकआउट कहाँ पर होगा, 23,334 के इस लेवल पे ब्रेकआउट है, उससे पहले कोई ब्रेकआउट नहीं होने वाला, ठीक है। उससे पहले कोई ब्रेकआउट नहीं है। 23,334 का अब लेवल है, जो कि इसके ऊपर इस रेड कैंडल का हाई टूटना होगा कि प्राइस ने ऊपर जाना है ना, तो 23,334 को आए, एक ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का हाई तोड़ेगी तो तभी प्राइस के रिवर्सल का पता चलेगा कि हाँ भाई ट्रेंड चेंज हो गया। अदरवाइज यहाँ तक डाउन ट्रेंड मिलेगा। 18,100 फर्स्ट टारगेट है, और प्राइस अगर नीचे विक डालने जाती है तो 17,300 तक विक डाल सकती है, और ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा, चाहे आपने ऊपर से ट्रेड ले रखा है या अभी के लिए कोई भी ट्रेड ले रखे। इससे ज़्यादा वेट मत करना, यहाँ पर एग्जिट करना, और इसके बाद फिर एक रैली फिर से स्टार्ट होगी, रीटेस्ट का रैली। तो ठीक है, यहाँ पर अब मैंने प्ले कैसे करना है तो देखो, अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट में देखता हूँ तो इस लेवल को तोड़ा हुआ है इस ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। और इसका लो कहाँ पर पड़े, 18,300 समथिंग पे पड़े, और इसका टॉप कहाँ पर है, 20,000 समथिंग पे, मतलब $1,000 के आसपास का, $1,100 का ये ठीक है, 19,900, $1,200 के आसपास का ये कैंडल है। अब डेली में अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो कैसा होना चाहिए कि प्राइस नीचे आए, इसे तोड़े, एक दो ग्रीन कैंडल, और फिर नीचे को टूटे, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे 4 आवरली में देखता हूँ, ठीक है, मैं खुद का ट्रेड सेटअप शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर ये चीज़ मैं बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 आवरली में कैसे करूँगा, यहाँ पर मेरे पास छोटी कैंडल आ रही है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास बेरिश सिनेरियो में क्या है कि प्राइस 19,000 प्रॉपर एरिया क्या है, 307 या 5 का ये लो है, ठीक है। इसे एक रेड कैंडल तोड़े, जैसे कि अभी रेड कैंडल आ रही हैं,
ठीक है, मान लिया। उससे पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। मान लो कि नीचे आई, एक रेड कैंडल ने तोड़ा, तोड़ दिया। अब उसके बाद प्राइस क्या करेगी, फिर से बेस बिल्ड करेगी। तो बेस बिल्ड करने की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जिस रेड कैंडल ने ये हाई तोड़ा होगा उसका प्राइस हाई नहीं तोड़ेगी। मतलब इस लेवल को जिस कैंडल ने रेड ने तोड़ा होगा ना, उसका हाई प्राइस नहीं तोड़ेगी। एक कैंडल डाले, दो कैंडल डाले, तीन कैंडल डाल दी, मान लो यहाँ तक एक दो तीन कैंडल डाल दी, उसके बाद एक रेड कैंडल क्लोज हो गई, तो ठीक है, मैं शॉर्ट करूँगा। इस टाइप की कंडीशन में मैं शॉर्ट करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल रहेगी जो लेवल को तोड़कर आएगी, ठीक है। क्योंकि ये 4 आवरली चार्ट है, मेरे पास प्ले करने का यही तरीका है। अगर यहाँ पर मेरे साथ फेक आउट होते हैं, फेक आउट किस कंडीशन में होगा कि ठीक है, जैसे मान लो ये रेड कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, अब मैं यहाँ पर पकड़ के शॉर्ट कर दूँ तो मैं गलत करूँगा। क्योंकि यहाँ पर फिर से अगर ग्रीन कैंडल ऊपर आ गई तो ये एरिया फिर से रिक्लेम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर प्रॉपर तरीके को ही फॉलो करना है। अब यहाँ पर बुलिश कंडीशन में क्या है, ठीक है, यही इसी तरह प्राइस ये फेक आउट करके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेट ही करना होगा, आपके पास वेट के अलावा कोई नहीं। प्राइस को मूव बिल्ड करने दो, मूव बिल्ड करने के बाद वो डबल बॉटम बनाएगी। तो जब प्राइस डबल बॉटम बनाएगी तो लॉन्ग बनेगा, और ये आपका 21,900 का टारगेट होगा, क्योंकि ये बेस का एरिया है, ठीक है। ये बेस का एरिया है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है, ये सारा एरिया हाई रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट ही बनेगा। यहाँ पर एग्जिट करो, शॉर्ट करना है शॉर्ट कर दो, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस ये कैंडल का लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस बड़ी रेड कैंडल का, या बल्कि इस ऊपर की स्विंग का लगा लो, 22,000, बल्कि स्विंग का नहीं यार, प्रॉपर स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल का ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट ही बनेगा अगर इस टाइप की बुलिश चीज़ प्ले होती है। लेकिन अगर बेरिश हमने नीचे के लिए देखना है तो उसकी कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दी है कि ठीक है, प्राइस का यहाँ पर वेट करना है। रेड कैंडल जैसे नीचे आई है ना, इसने तोड़े, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स का वेट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमें कंफर्म करके देंगे कि हम इस रेड कैंडल का हाई नहीं तोड़ने वाले। तो जब कंफर्मेशन होगी तो शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज अंधाधुंध शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये मैं खुद का बता रहा हूँ, आपने करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मेरा ट्रेड का यही सेटअप है। अब जैसे ये लेवल को नीचे तोड़ी है, कोई बात नहीं, तोड़ने दो, ठीक है, इसने तोड़ा है। अभी भी ये वाला जो है 19,300 का ये एरिया, इसका लो अभी भी नहीं टूटे, तो लो टूटने का मैं वेट ही करूंगा। मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो ये लो टूट के यहाँ पर ग्रीन कैंडल डाले, एक दो तीन रेड कैंडल डाली, मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पर जिस रेड कैंडल ने लेवल तोड़ा होगा उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। दूसरी कंडीशन में क्या है कि मान लो कि ठीक है, प्राइस नीचे का लो तोड़ती नहीं है, जैसे ये कैंडल आ रही है, यहाँ तक ये आई, इसने एक कैंडल आई, दो कैंडल आई, नीचे का लो नहीं तोड़ा, तो मैं सेम वही सिनेरियो है कि ग्रीन कैंडल देखूंगा। अगर तो ग्रीन कैंडल, एक दो तीन ग्रीन कैंडल, और उसके बाद रेड कैंडल क्लोज हुई तो मैं शॉर्ट ही करूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर ये एरिया क्लेम हो गया तो मैं वेट करूंगा, ठीक है, वेट करूंगा, स्ट्रक्चर बिल्ड हो, डबल बॉटम बने, डबल बॉटम बना, यहाँ का स्टॉप लॉस लूंगा, जो नीचे की जो भी स्विंग होगी, और यहाँ तक का टारगेट बना लूंगा 21,900 तक का, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर से शॉर्ट करूंगा, और ओवरऑल टारगेट यही रहेगा मेरा। चाहे अब बुलिश कंडीशन प्ले होती है, ऊपर की तक रीटेस्ट होता है, या प्राइस नीचे को टूट के आती है, दोनों कंडीशन में टारगेट यही है। 18,100 फर्स्ट टारगेट है, विक डलनी हुई 17,300 तक डलेगी, और इसी में एग्जिट करनी है, ठीक है। तो बस यही है दोस्तों अभी के लिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खैर रखिएगा, गुड बाय।